यदि ए बराबर तुम्हारे पास एक अवयव दिया है, मैट्रिक्स दिया है, तो सिद्ध करके हमें ए बताना है। देखो ए क्यू ए स्क्वायर ए और ए का मान तुम्हें पता है, क्वेश्चन में दिया है। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा समझ लो थोड़ा सा। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए में ए से गुणा कर देंगे तो ठीक है। अब ए क्यू का मतलब क्या हुआ, हाई जो ए स्क्वायर आप निकालोगे ए स्क्वायर, उसमें फिर ए से गुणा कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, ए क्यू। समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले हमें ए स्क्वायर चाहिए, तो हम ए स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए गुणा क्या करना पड़ेगा, ए, यानी इसी को दो बार आपस में गुणा कर दो। तो लिखो अच्छे तरीके से, क्या है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3 लिख लिया। इसी को दो बार लिख के गुणा। अब तो आपको गुणा करने आ गया होगा भाई, इतने आप वीडियोस कर लिए हो, ठीक। एंड चलो इसको बहुत बारीकी तरीके से सॉल्व आउट करते हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। इस रो को उठा के कॉलम से गुणा करते हैं, सब कॉलम से। तो पहला को उठाएंगे तो इस पहले से करेंगे तो 1 गुणा 1 1 प्लस 0 में 0 से करेंगे तो 0 प्लस 2 में 0 से 2 में करेंगे तो 4। अब इसी पहले को उठा के इस दूसरे से करेंगे, 1 में 0 से कर देंगे 0 प्लस 2 में 0 से कर देंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसी पहले को उठा के इस तीसरे से करेंगे तो 1 दूना का 2 प्लस 0 में करेंगे तो 0 प्लस 2 3 6। इतना आ गया हम लोगों के पास। अच्छे से हम लोगों ने करा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, ठीक है। तो अच्छे से करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। आप मेरे साथ हो यार, डिटेल में पढ़ाई कर रहे हो। अब इस दूसरे लाइन को उठाएंगे, इन तीनों से पारा पारी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले 0 प्लस 2 आ जाएगा ना, पहला से करेंगे तो फिर दूसरा से करेंगे इस दूसरे वाले को, तो 0 प्लस 4 प्लस 0 आ जाएगा। और इसी दूसरे को उठा के तीसरा से करेंगे तो 0 प्लस 2 प्लस 3 आ जाएगा। अब इस तीसरे वाले को उठा के इसी तरह से पारा पारी सभी से करेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस 0 प्लस 6 आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा, और यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 9। क्योंकि एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो ना, चीज़ें बहुत बेसिकली तरीके से सॉल्व करने वाले हो आप, एंड आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा मेरे भाई। अब इन सब को जोड़ दो, 1 में 4 जोड़ दो 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा 0 ही आएगा, यहाँ से 6 2 8 आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा 2, यहाँ से तुम्हारा 4, और यहाँ से 3 2 5। यहाँ से 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ से 0, और यहाँ से 9 4 13। तो इतना तुम्हारे पास ए स्क्वायर आ गया। अब ध्यान से अगर आप समझोगे, ए क्यू के लिए क्या करना पड़ता है यार, इधर निकालते थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा ना। ए क्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, ए स्क्वायर से फिर ए में गुणा करना है। अब ध्यान से समझना, आप ध्यान से समझना। ए क्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान यहाँ आया है, ठीक है। क्या है, लिख दो अच्छे तरीके से। 5 है, 0 है, 8 है, 2 है, 4 है, 5 है, और 8 है, 0 है, और 13 है, ठीक है। इससे गुणा कर देंगे किसमें, ए में। ए का मान तुम्हें क्वेश्चन में दिया था 1 0 2 0 2 1 2 0 और 3, तो इतना दिया था। गुणा करने के लिए अभी जस्ट मैंने सिखाया, पहला को उठा के इस पहले वाले से कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आप कहोगे तो मैं डिटेल लिख दूंगा, थोड़ा सा स्पेस कम है, लो लिख देता हूँ। 5 प्लस 0 प्लस यहाँ पर 16 आएगा। इस पहले को उठा के इस दूसरे लाइन से हम लोग करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा। एंड इस तीसरे लाइन से करेंगे इसको, ठीक है, पहले वाले को तीसरे से, तो 5 दूना 10 प्लस 0 प्लस का 24 आएगा, ठीक है। इस दूसरे लाइन को उठा के पहले वाले से करेंगे तो हमारे पास 0 2 प्लस 0 प्लस 10 0 प्लस 8 प्लस 0 आएगा। थोड़ा सा मैनेज ही करना, स्पेस के जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग स्मार्ट हो यार, आप लोगों को समझ में आता है। अब तीसरे लाइन को कर देंगे पहले लाइन से, तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 0 प्लस 26। इसी तीसरी लाइन को दूसरे लाइन से करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, एंड तीसरे लाइन से करेंगे तो 16 प्लस 0 प्लस 39। इतना हम लोग पास आ गया। अब इसको जोड़ घटाव कर दो, तुम्हें तो आता ही है। तो यहाँ से जो 16 5 हो जाएगा 21, इसको करोगे तो 0, एंड 10 24 कर दोगे तो हो जाएगा 34। फिर यहाँ से तुम्हारा 12 8 23 34 0 और 55। तो हमने अच्छे तरीके से निकाल लिया। अब हमें कुछ नहीं निकालना है, बस हम लोग पुट आउट कर देते हैं जो हमारा क्वेश्चंस कह रहा था। क्वेश्चंस क्या कह रहा था मेरे भाई, ए क्यू क्वेश्चन में 6a स्क्वायर प्लस 7a और प्लस के 2i। अब ध्यान से समझोगे ना तो इसको आराम से बना लोगे। ए क्यू का मान तुम्हें पता है, यहाँ से हमने लिख रखा है, तो लिखो 21 0 34 12 8 23 और 34 0 55। थोड़ा सा मजे से करो ना यार, ठीक है, पढ़ाई है, मैथ्स है। माइनस 6a स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान तुम्हें पता है मेरे भाई, यहाँ आया था, है ना। ए स्क्वायर का मान यहाँ आया है, यही ना हमने निकाला था, ठीक है।
6 से क्या कर देंगे गुणा, 6 5 क्या हो जाएगा 30, डायरेक्ट कर दिया। 6 में 0 से कर देंगे तो 0, 8 6 के 48, ठीक है। 6 दूना का यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, 6 चौके क्या हो जाएगा 24, और यहाँ 6 5 क्या हो जाएगा 30, 6 8 है और तो 8 6 के 48, ठीक है। 6 में 0 से 0 और 6 में 13 से करेंगे तो 13 5 क्या होता है, देखो 13 5 75 होता है, ठीक है। 13 के 78, यार मैं भी क्या गलत कर, 13 5 65, 13 के 78, 378 आ जाएगा। हो जाता है भाई, थोड़ा सा हड़बड़ी में, ठीक है। मेरे को लगा भूल गया क्या यार, टेबल नहीं भूला हूँ, ठीक है। उसके बाद 7a लिखना है, यानी कि a का मान तुम्हें पता है, क्वेश्चंस में दे रखा है। यहाँ पर भी a का मान हमने लिख रखा था, देखो a² गुणा a, तो a का मान यहाँ पर भी लिख रखा था। इन सब में किसका गुणा कर दो 7 से, 7 एकम क्या हो जाएगा 7 0, 7 दूनी 14, 7 में 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 0 17 21। ए मत कहना कहाँ से आ गया 7a, यानी a में 7 का गुणा कर दिया, इतना आ गया। प्लस में 2i, प्लस 2i, i का मान क्या होता है तुम्हें पता है, मैंने बता रखा था यार विकर्ण में, बता दूं क्या यहाँ पर i का मान होता है जिसके विकर्ण में क्या हो 1 1 हो, जिससे विकर्ण समझते हो ना यार, ठीक है। देखो यानी कि यहाँ से डायगोनल इस तिरछे वाला में 1 1 हो, बाकी सब 0 हो, तो इसमें हमें किसका गुणा कर देना है, देखो 2 से गुणा कर दो तो 1 1 1 का बन जाएगा 2 2 2 बन जाएगा, सिंपल। और क्या करना था, इसमें हलवा सा है, सारे क्वेश्चंस इसके हलवे से हैं। एंड इस चैप्टर से आप 8 नंबर 10 नंबर बना सकते हो इजीली। हो गया, सब चीज़ लिख दिया, बस सबको जोड़ दो। 21 में 30 जोड़ो, फिर 7 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो। अब एक और चीज़ समझा देता हूँ। अब यहाँ पर तो माइनस का चिन्ह है, आप कहोगे भैया जोड़े कैसे, थोड़ा सा तो आसान कर दो यार। तो यहाँ प्लस का चिन्ह दे दो और अंदर जो भी है क्या, ध्यान से देखो, यहाँ तुम प्लस का एक लाइन चिन्ह और बनाओ तुम अपने से खुद से, एंड यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे दो और अंदर सब संख्या प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, -30 -0 -48। तो अच्छे समझ में आ गया, तो सब जोड़ में हो जाएगा, अच्छे से सोल्व कर दोगे। 21 30 7 और 2 को जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0, है ना। 0 0 0 और 0 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 0। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आप कोई भी जोड़ो, कोनो का सब का आंसर क्या आएगा 0 आएगा, तो तुम्हारे पास यही आंसर आएगा। और सब 0 0 होता है उसको हम बोलते हैं शून्य अवयव है। तो हो गया खत्म।